हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। धर्मशाला में 18 दिसंबर से शुरू हुआ ये सत्र 21 दिसंबर तक चला और विधानसभा के 106% कार्य उत्पादकता का रिकॉर्ड बनाया, जबकि देश की संसद और अन्य विधानसभा में कार्य उत्पादकता काफी कम रही। हिमाचल ने ये उपलब्धि प्राप्त कर अन्य राज्यों के लिए नजीर पेश की। शीतकालीन सत्र में कुल 21 घंटे 30 मिनट की कार्यवाही हुई, तो 4 दिनों में 106% कार्य उत्पादकता का प्रमाण है। इस शीतकालीन सत्र की शुरुआत 18 दिसंबर को हुई और 21 दिसंबर को खत्म हुआ। सत्र के दौरान 188 तारांकित और 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके साथ ही विधानसभा में पहली बार शून्यकाल की शुरुआत हुई, जिसमें 26 महत्वपूर्ण विषय उठाए गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 14 सरकारी विधेयकों को पूर्व स्थापित कर पारित किया गया। सदन में कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद सदन ने सभी मुद्दों पर चर्चा और निर्णय प्रक्रिया को तेज किया। सत्ता पक्ष ने जहां विभिन्न विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों का समर्थन किया, वहीं विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर जवाब भी मांगा। इस दौरान विपक्ष ने सदन का 2 बार वॉकआउट भी किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लैंड सीलिंग एक्ट 1973 में किए गए संशोधनों पर गहन चर्चा हुई। सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने इसे विपक्ष की मंशा पहले दिन से नकारात्मक बताई। इस सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी देखा गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने नेवा ऐप का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से अब विधानसभा की सभी कार्यवाही और कार्यों को डिजिटल रूप से किया जाएगा। ये कदम न केवल विधानसभा के कार्य को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि राज्य की जनता के लिए भी अधिक सुलभ होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1865 शिक्षा संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर विपक्ष ने तीखा विरोध किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। शर्मा जी की ओर से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उस कार्यकाल में कितने संस्थान डिनोटिफाई किए गए, बंद किए गए, कितने संस्थान नए खोले और कितने संस्थानों की आपने नोटिफिकेशन की, इसके बारे में प्रश्न था। और आज तक हम जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आप सबके बीच में प्रस्तुत करते रहे, वो आंकड़े सही मायने में हम ठीक प्रकार से पेश इसलिए नहीं करें क्योंकि जानकारी हमको दी नहीं गई थी। आज जो इस प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए। जहां पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 40 और 55% रही, वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता ने सबको चौंका दिया। विधानसभा की कार्य उत्पादकता 106% रही, जो राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रगति और सक्रियता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि ये सभी विधायक और अधिकारिणीगण की मेहनत का परिणाम है। गवर्नमेंट बिल्स जो है यहाँ पारित हुए और जैसा आप जानते हैं कि अब हम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं, नेवा पर, और नेवा की शुरुआत धर्मशाला के इस परिसर से हुई है, विधानसभा के इस परिसर से हुई है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ई विधानसभा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि देश की ये पहली विधानसभा है और लोकसभा से भी पहले जिन्होंने ई विधानसभा के मॉडल को अपनाया। और अब हम लगभग देश की जो व्यवस्था है नेवा की, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, उसके साथ भी हम जुड़ गए हैं। सारी जानकारियां नेवा के माध्यम से हर आम व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किन माननीय सदस्यों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, वो सारा उसके माध्यम से जो है देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार अपनी कार्य उत्पादकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रियता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। राज्य में पारदर्शिता,
और डिजिटल बदलाव के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष की सक्रिय भागीदारी ने इस सत्र को सफल बनाया। ये सिद्ध करता है कि राजनीतिक धारा चाहे जैसी हो, अगर सदन में काम करने की नीयत सही हो तो सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस सत्र के जरिए न केवल अपनी कार्य उत्पादकता को साबित किया, बल्कि राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।